प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तुम किसी और से मिलने के बहाने आजा, तुम किसी और से मिलने के बहाने आजा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में हमें देखना है परमाणु का नाम, परमाणु की संख्या, परमाणु का द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो अगर इसको हम बढ़िया से थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। ऐसा हूँ हम याद करते हैं, तो याद करने के लिए लगातार याद करते हैं। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरम 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? तो ऐसे लगातार याद करते हैं तब तो ठीक है, और उसी प्रकार से अगर याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। अगर इसका परमाणु द्रव्यमान बोले तो 1 ही होता। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और द्रव्यमान भी 1, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को कौन तत्व कहा जाता है? आवारा तत्व। आवारा तत्व इसलिए आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होता है। ठीक है, ट्रिक में कहा जाए तो आप लोग के पहले भी बताए थे कि जिसका एक बेटा रहता है अधिकतर करके आवारा होता है। इसलिए अगर आवारा तत्व पूछ दिया जाए तो एकदम क्लियर बताना है कि हाइड्रोजन में 1 होता है। ठीक है, लिथियम, लिथियम की कितना होता है? 2। इसका हीलियम का संकेत He, इसका परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। लिथियम का परमाणु संख्या 3, परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। देखो अधिकतर याद है तो ये तो 1 होता है, लेकिन 2 2 4, लेकिन लिथियम एगो हो गया। आगे और आगे बताते जाते हैं। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, द्रव्यमान संख्या 8, बोरॉन का परमाणु संख्या 5 और परमाणु द्रव्यमान 11, कार्बन का 6 और परमाणु द्रव्यमान 12। याद रखना, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। याद करने की ट्रिक का बताते हैं। नाइट्रोजन का 7, परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान 14। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, परमाणु द्रव्यमान 19। नियोन का परमाणु संख्या 10, परमाणु द्रव्यमान 20 और सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 27। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, परमाणु द्रव्यमान 28। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, परमाणु द्रव्यमान 31। सल्फर का परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 32। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। आर्गन का परमाणु संख्या 18, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब जो है से 18 के बाद 19 और 20 आ रहा समझ में? तो 18 के बाद 19 में क्या आता है? होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। समझ में आ रहा? और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 40 होता है। परमाणु द्रव्यमान 40। उसके बाद होता है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान भी इसका भी 40 होता है। आ रहा है समझ में? पोटेशियम का संकेत K होता है और कैल्शियम का संकेत Ca होता है। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब जो है से ये उतर गया, सबके समझ में आ गया। अब जो है इस पर न्यूमेरिकल बताते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको और विस्तार से समझाते हैं। जैसे एक E हो गया, एक E हो गया, उसके बाद A, उसके बाद ये और उसके बाद ये और उसके बाद ये
और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। जिसमें हम टिक लगाएं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सब देखो तो दुगना दुगना है। हाइड्रोजन के तो हम क्लियर बता दें कि आवारा तत्व कहा जाता है, एक और एक दोनों रखना है, ठीक है। लेकिन ये जो हम टिक लगाए उसको ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है कि परमाणु संख्या देखो, इधर में परमाणु संख्या 2 है तो परमाणु द्रव्यमान 4 है, डायरेक्ट दुगना है। जिसमें टिक नहीं लगा हुआ वो डायरेक्ट क्या है, दुगना है। लेकिन जिसमें टिक लगा हुआ है देखो 2 से 1 ज्यादा है। 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10 1 11, 9 दूनी 18 1 19, 11 दूनी 22 1 23, और 13 दूनी 26 1 27, 15 दूनी 30 1 31, 27 दूनी 17 दूनी 34, 35 हो गया इसमें, और इसमें 19 दूनी 38, 40 दिया हुआ। आ रहा समझ में। तो इसलिए टिक वाला को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, बाकी तो दुगना कर देना, डायरेक्ट दुगना कर देना। जैसे हीलियम के पूछेगा तो हीलियम के 2, परमाणु द्रव्यमान 4 हो गया, 2 दूना 4। अब याद रखना बोरॉन के पूछना है तो बोरॉन के अगर पूछ देंगे तो 5, 5 दूनी 10 से 11 होता है, ठीक है। लेकिन ई जैसे इसलिए टिक लगल वाला को देखना है कि इसमें दुगना से ज्यादा होता है, और बाकी सब बेरिलियम का 4 दूनी 8 होता है, क्या है ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है, ये क्या है फ्लोरीन का क्या बोलते हैं नियॉन का 10 दूनी 20 होता है, 12 दूनी 24 हुआ, 14 दूनी 28 हुआ, 16 दूनी 32 हुआ। आ रहा समझ में। इसमें भी 18 दूनी 36, और 36 के बाद इसमें भी 40 होता है, इसको भी ध्यान देना। ये भी आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। ये तीनों का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। बाकी परमाणु संख्या हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सल्फर क्या बोलते हैं अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। आ रहा समझ में। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना है, इसकी के बाद जैसे न्यूमेरिकल बनेगा। अब आगे बताते हैं, चलो अगला पूरा दिख रहा है ना, ध्यान देना। अभी हम बता के गए हैं कि परमाणु संख्या जो होता है ये है, और परमाणु द्रव्यमान जो है ये है। अगर इसको याद करने से हमारा फायदा कैसे होगा से देखो उसमें बताते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है CaCO3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या और द्रव्यमान निकालना, ठीक है। अरे समझ में। तो इसमें देखो इसको हम सबसे पहले ही बता के गए कि इसको याद करना है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ओकर ऊ साइड जो है वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। अब देखो इसमें हम न्यूमेरिकल की तरह इसको हम बना के बताते हैं कि कैसे इसका कितना निकलेगा संख्या, परमाणु संख्या कितना निकलेगा, परमाणु द्रव्यमान कितना निकलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो कैल्शियम बता रहा है संख्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए। तो संख्या में देखना है Ca से क्या होता है, कैल्शियम। Ca किसका संकेत है, देखो यहाँ पर देख लेना इसमें कि Ca जो होता है कैल्शियम का संकेत होता है, यहाँ पर है कैल्शियम का संकेत होता है। तो कैल्शियम में संख्या कितना है, 20 है। कितना है, 20। प्लस प्लस करना है, काहे कि सबके संख्या निकालने का मतलब है सबके जोड़ना है सीधा सीधा, ठीक है। तो कैल्शियम का कितना है, 20। उसके बाद C से क्या होता है, कार्बन। इसमें देखो CO अगर डायरेक्ट लेंगे तो CO डायरेक्ट कहीं है, ये नहीं है, नहीं है। इसलिए C जो है से डायरेक्ट हमारा कार्बन का संकेत होता है। C क्या है, कार्बन का संकेत। तो कार्बन की संख्या कितना है, 6 है, ठीक है। और इसके बाद O है, O3, CaCO3। तो O3 जो है O किसका संकेत है, ऑक्सीजन का संकेत है ना। और जब ऑक्सीजन का संकेत है तो ऑक्सीजन कितना है, 8। अब 8 कितना बार बोल रहा है, 3 बार। 8 कितना बार बोल रहा है, 3 बार। 20 + 6 + 8 24। अब इसको जैसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 24 और 36 और 20 50। कितना होगा, 50 हो गया आंसर। अब बोल रहा है परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए द्रव्यमान वाला काम करेंगे। जैसे इसमें
यही क्वेश्चन में बोल रहा है द्रव्यमान निकालने के लिए। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40। समझ में आ रहा है? उसके बाद प्लस के चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या फॉर्मूला थी? कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? देखो इसमें कार्बन का द्रव्यमान में कितना है? 12। प्लस के चिन्ह। उसके बाद में बता रहा है कौची? O3 ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन 8 दूनी 16 है ना? तो 16 गुने 3 हो जाएगा। द्रव्यमान निकालने के द्रव्यमान वाला लिखेंगे संख्या। तो द्रव्यमान जो है से ऑक्सीजन का कितना है? 16 है ना? और O3 बोल रहा है 16 3 को। अरे समझ में? और जब 16 3 को दिख रहा तो 40 प्लस 12 प्लस 16 48। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत? अब इसको हम जोड़ के देंगे तो 48 और 12 60 हो गया। 60 और 40 100 हो गया। परमाणु द्रव्यमान जो हमारा निकल के आया 100 और परमाणु संख्या जो निकल के आया वो कितना आया? 50। किसका? CaCO3 का। CaCO3 का। समझ में आया? इसको याद करने से क्या फायदा होगा? समझ में आया? यही परीक्षा में आ जाएगा कि CaCO3 का। ऐसे नहीं बनाने के लिए नहीं बोलेगा वो, डायरेक्ट ऑप्शन देगा 50 100 60 ऐसे करके और डायरेक्ट बोलेगा कि CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट कितना आंसर क्वेश्चन देगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए कितना होगा, तो डायरेक्ट आंसर बताना है। तो अगर इसको याद रहेगा तुरंत बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अभी हम एक क्वेश्चन बता के गए, उसी प्रकार से फिर से अगला क्वेश्चन दिए, दूसरा क्वेश्चन। इसमें अगर बनता है तो बना लो, और तो हम फिर बताते हैं। हाइड्रोजन अभी क्या है? सेम क्वेश्चन है। इसमें बता रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार ज्ञात करना है। भार का मतलब वही द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो H2SO4 H हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या पहले निकालते हैं। संख्या निकालने के लिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो 1 गुने 2 कर देंगे। समझ में आ रहा? हाइड्रोजन 2 को है H2 यानी 1 गुने 2। यहां तक कोई दिक्कत? फिर S से क्या होता है? सल्फर। देखो S से क्या होता है? सल्फर। और सल्फर की कितना है? 16। यहां तक कोई दिक्कत? अब जो है से ऑक्सीजन अभी इसमें कितना है? 4 गो है। ऑक्सीजन कितना है? O4 H2SO4 यानी ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है और 8 गुने 4। यहां तक समझ में आया? अब जो है से 1 दूनी 2 प्लस 16 प्लस 8 चौके 32। 32 और 16 कितना होगा? 48। 48 और 2 50 निकल के आया। कितना निकल के आया? 50। इसमें भी परमाणु संख्या 50 निकल के आया। अगर भार निकालना है तो भार में वाला संख्या सेट कर देंगे। तो भार जो है से हमारा फिर हाइड्रोजन का कितना? हाइड्रोजन का तो एक ही है, 1 गुने 2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन 2 को है। अरे समझ में? उसके बाद प्लस के चीज सल्फर 16। तो 16 के देखो तो ये क्या है? 32 है, तो 32 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 32 प्लस के चिन्ह। ऑक्सीजन कितना है? 8 है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 है। तो 16 गुने 4 हो जाएगा। अभी 16 गुने भार निकालने के लिए भार वाला लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और 16 ऑक्सीजन 4 गो है, तो 16 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत? अब जो है इसको क्या करना है? 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64। 64 और 2 66। 66 और 2 68। 68 और 30 कितना हो गया? 98 हो गया। कितना हो गया? 98। इसको जोड़ लेना। 32 और 64 कितना हो गया? 96। 96 और 2 98। समझ में आ गया? यानी जिस प्रकार से हम आगे अगला क्वेश्चन बताएं सेम टू सेम उसी क्वेश्चन है कि ना? समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन बन जाएगा तो इसको बना दो। H2O अगला क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसको अब बनाना यहाँ पर दे देते हैं थोड़ा सा में। H2O क्या है? H2O। सबसे पहले इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देते हैं।
वीडियो खत्म। यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन अपने मन से बनाना है। H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा परमाणु भार ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखना है, एक क्वेश्चन और देखना है। Ca3 लिखो, Ca3 में लिखना है Ca3 PO4 इंटू में 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या की तथा परमाणु भार ज्ञात है। ये दो क्वेश्चन जो है इसे बना के लाना है, ठीक है।